प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। लेकर आया हूं 2025-26 सैम्पल पेपर क्लास छठी सब्जेक्ट संस्कृत का। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो संस्कृत का पेपर बहुत आसान होता है, थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और लाइक के साथ साथ हाइप भी कर देना, जो कि आपके लिए फ्री होता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। पेपर आपको 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। आपको यहाँ पे 4 खंड दिए होंगे। पहले में अनरीड पैसेज होगा 8 नंबर का। उसके बाद आपको रचनात्मक कार्य होंगे 12 नंबर के। ग्रामर होगी संस्कृत ग्रामर 18 नंबर की। और आपके पास संस्कृत की जो बुक होगी, बुक से आपको 22 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर एक पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, और पैसेज को पढ़िए। 8 नंबर आपको इस पैसेज से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छोटा सा पैसेज को पढ़ें एक बार। वयम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामः, हम प्रतिदिन रोज जो है विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से भवन विशालम अस्ति, जो विद्यालय का भवन है, जो कमरा है, वो बहुत विशाल है। विद्यालय में परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ क्या है, पेड़ हैं। विद्यालय का पुस्तकालय स्थित, विद्यालय में एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है। पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। पुस्तकानि सन्ति। विद्यालय चत्वारिंशत् कक्षा सन्ति, और विद्यालय में चत्वारिंशत् यानी कि 40 कक्षा हैं, क्लास हैं। कक्षायाम छात्रा पठन्ति, और कक्षा में छात्र यानी कि बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षका छात्रान पाठयन्ति, और जो टीचर्स है वो छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ये छोटा सा पैसेज है। अब पहला प्रश्न है, आपको सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है, एक वर्ड में। 4 प्रश्न है यहाँ पे, 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, केवल प्रश्न त्रयम। देखिए प्रश्न है आपको कि वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, हम रोज़ कहाँ जाते हैं। तो आपको एक ही शब्द में इसका आंसर देना है कि वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। तो यहाँ पे आएगा विद्यालयम गच्छामः। बस आपको एक वर्ड लिखना, विद्यालयम, पूरे नंबर मिलते हैं आपको। दूसरा है कि कस्य भवनम विशालम अस्ति, भाई किसका भवन विशाल है। तो यहाँ पे आएगा विद्यालयस्य, विद्यालय का भवन। बस पहले में विद्यालय में लिख दिया, दूसरे का सिर्फ विद्यालयस्य लिख दिया, तीसरे में लिखा है कि विद्यालय परितः के सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। आंसर आएगा के सन्ति, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। शिक्षकाः कान् पाठयन्ति, शिक्षक किसे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, यानी कि आपका आंसर आएगा छात्रान्। तो बस पहले में यहाँ लिखोगे आप विद्यालयम, दूसरे में लिखोगे विद्यालयस्य, तीसरे में लिखोगे वृक्षाः, और चौथे में लिखोगे छात्रान्। 4 नंबर आपको पूरे मिलते हैं, लेकिन आपको 3 ही करने, क्योंकि 3 करने 4 में से। अब दूसरा प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है, यानी कि पूरा सेंटेंस लिखना। ऊपर आपने सिर्फ 1 वर्ड लिखा, यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखोगे। कैसे, विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, बहुत सारी किताबें कहाँ हैं। तो आप सीधा सा यहाँ से लिख देंगे, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, पूरा सेंटेंस लिख दिया। 2 नंबर आपको मिल जाते हैं एक सेंटेंस में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आपको ये। और 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक ही करना है। फिर भी दूसरा समझ लें, विद्यालय कति कक्षा सन्ति, विद्यालय में कितनी कक्षा हैं। तो कितनी है भाई, यहाँ लिखा है विद्यालय चत्वारिंशत् कक्षा सन्ति, 40 कक्षाएँ हैं। बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे निर्देश के अनुसार आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, अब निर्देश देखते हैं। पहला है पुस्तकानि, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। पुस्तकानि अस्य पदस्य एकवचनम रूम, पुस्तकानि का, पुस्तकानि बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, पुस्तकम। ठीक है, तो आप लिखोगे पुस्तकम, ये वाला लिख दिया, 1 नंबर मिल गया। दूसरा लिखा है पठन्ति इति पदम कस्मिन् लकारे, जो पठन्ति है वो किस लकार में।
में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, तो अलग अलग लकार हैं। पठति पठता पठंती, पठसि पठता पठत, तो ये पठंती पठति पठता क्या है, वर्तमाने, वर्तमान काल में लट लकार है। अगला है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, अत्र क्रियापदम, क्रिया कहाँ है, तो क्रिया क्या है भाई, हैं क्रिया यहाँ पे है सन्ति, ये वाला आपका क्रिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न अगला, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक, शीर्षक लिखना आपने, शीर्षक यानी कि टाइटल। तो एक बार फिर से हम पैसेज पढ़ लेते हैं। भाई पैसेज का टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब है कि पैसेज किसके बारे में लिखा गया, किसके ऊपर लिखा है। तो आप देखेंगे विद्यालयम, विद्यालयस्य, विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालय, तो आपका क्या है, विद्यालय, बस यही आपका टाइटल है। आप लिख सकते हैं मम विद्यालय, अस्माकं विद्यालयः, ठीक है, मम विद्यालय, सिर्फ विद्यालय लिख दिया तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखो, अब आपको रचनात्मक कार्य आ गए, बहुत आसान होता है ये, बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखोगे तो अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता चत्वारि वाक्यानि रचयेत्। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहे हैं, एक बार हम 4 चित्र चारों देख लेते हैं। भाई पहले चित्र में क्या है, ध्यान से देखो, चिड़िया पेड़ों में बैठी हैं फूलों के ऊपर। दूसरे में क्या है, किसान है जो खेत में हल जोत रहा है। चौथा एक डॉक्टर साहिबा दिखाई दे रही है। और 5वें हमारे तिरंगे झंडे को लेकर के चल रहे हमारे देश के सिपाही यानी कि सैनिक। अब आपको यहाँ पे देखो, पहला है चिड़िया है, दूसरा किसान, तीसरे में डॉक्टर, चौथे में सैनिक। अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने। देखो पहला क्या है, कृषक मतलब किसान, चिकित्सक का मतलब डॉक्टर, क्षेत्र मतलब खेत, सैनिक का मतलब सैनिक, चटका मतलब पक्षी, तिष्ठन्ति मतलब बैठे हुए हैं, रक्षति मतलब रक्षा करता है, कर्ष्यन्ति मतलब खेत जोतना, पश्यति मतलब देख रहे हैं, संति और अस्ति जो है के लिए होता है। अब देखो सबसे पहले देखो किसान में जोड़ते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, क्या लिखेंगे, इधर कर लेते हैं एक बार। कृषकः क्षेत्रम कर्षयति, कृषकः क्षेत्रम कर्षयति, कर्षति आ गया एक सेंटेंस। दूसरा आप लिखोगे, दूसरे में क्या, चिड़िया है, तो चिड़िया में क्या लिखोगे, एक बार मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। चिड़िया का है चटका, तो लिखें चटका। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, चटका तिष्ठन्ति, और तिष्ठन्ति की जगह से पहले वृक्षोपरि, चटका वृक्षोपरि तिष्ठन्ति, ठीक है। अगला है चिकित्सका, तो चिकित्सका के लिए फिर से हम नया कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे चिकित्सका, चिकित्सक क्या करती है, वो देख रही है, ठीक है। तो चिकित्सका रोगी पश्यति, रोगी को देख रही है। अब सैनिक के लिए आएगा, तो सैनिक के लिए हम फिर से कलर चेंज कर देते हैं, हम ब्लू ले लेते हैं। देखिए चिकित्सक आ जाए सैनिक, सैनिक भारतम, भारत देशम रक्षति। बस आपके आंसर कंप्लीट हो गया। अगला देखो, मंजूषा दे रखी है, मंजूषा से आपको शब्द बनाने हैं। क्या लिख, मंजूषा यहाँ पे आपको लिखना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये मंजूषा है, यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, 4 सेंटेंस हैं। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इनको भरना है। अब देखो हो क्या रहा है, देखो सिंहो, सिंह क्या करता है, गर्जना करता है, तो यहाँ पे आएगा सिंहो गर्जतः, ठीक है। उसके बाद देखो मयूरा, मोर, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो यहाँ पे नृत्यंती, ये आ जाएगा आपका मयूरा। उसके बाद देखो पिका, तो पिक यानी कि कौवा कू कर रहा है, तो कूजती होता है कूकना, तो आ जाएगा पिका
कूजंती, और वृक्षा आएगा आपका फलंती, वृक्षा फल दे रहे हैं। फिर से देखो एक बार, देखो ये है गर्जती मतलब गर्जना करता है, दहाड़ता है, नृत्यंती मतलब नाचना, वृक्ष मतलब पेड़, पिक मतलब कौवा। ये लिखा फलंती मतलब फलदार हैं, फल देते हैं, सिंगो मतलब शेर, मयूराह मतलब मोर, कूजती मतलब कूजना, कुकू करना। अब आप देखो भाई, सिंगा गर्जती, गर्जतः सिंगौ, नृत्यंती मयूरा, वृक्षाः फलंती, पिकाः कूजति। बस कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। अब आपको मेलन करना है, मिलाने हैं। एक बार देखो भाई, यहाँ पे 4 शब्द यहाँ हैं, 4 शब्द यहाँ हैं, एक को दूसरे से मैच करना। देखो ये है ते मतलब वे दो, सा तोते वे सारे, ये है तो मतलब वे दो, सा मतलब वह, और ता मतलब वह। अब ते के साथ क्या आएगा, ते बहुवचन है तो आप लिख सकते हैं ते, एक बार मैंने हटा देता हूँ, ते के साथ आएगा ते गच्छन्ति भी आ सकता है, ते धावन्ति भी आ सकता है। तो मतलब दो, तो दो के साथ आएगा चलता, ठीक है। सा आएगा आपका पठती, और ता आएगा धावन्ती, ठीक है। अब ता, या तो आप ता के साथ गच्छन्ति भी कर सकते हैं, ते के साथ धावन्ती, मतलब वे जा भी रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए ये भी बहुत आसान है। अब अगला वाला आसान है, देखो ग्रामर के सवाल आ गए यहाँ पे। अधोलिखितानाम उदाहरणानाम अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं, सीधा प्रश्न दे दिया, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे गायिके गायिका, तो यहाँ पे आएगा गायिका गायिके, यहाँ पे आएगा गायिका, ठीक है, गायिका गायिके गायिका। अब यहाँ पे आरक्षिका आरक्षको आरक्षिका, ठीक है। बस इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। यहाँ भी ये जो है आपको उदाहरण देना भूल गए, लेकिन यहाँ पे एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे करेंगे। अस्ति, यहाँ पे लिखेंगे स्तः, स्तः सन्ति, ये है इसमें आएगा तो अस्ति स्तः सन्ति, असि अस्मि, यहाँ पे आएगा अस्मि, अश्व अश्मा, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास सा ते तत्ता इत्तेभ्य शब्देभ्य उचित सर्वनाम चित्वा, सर्वनाम को चुनो और यहाँ पे आपको लिखना है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या कह रहे हैं कि संज्ञा की जगह आपको जो है संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक बार आप यहाँ से देखते हैं। पहला है लता अस्ति, तो लता की जगह लता संज्ञा है, लता की जगह इन्होंने क्या कर दिया सा अस्ति। इसी तरह से पिपीलिका चलंती, तो पिपीलिका संज्ञा है, इसकी जगह सर्वनाम कर देंगे, तो पिपीलिका जगह आ लीजिएगा ता, यहाँ पे आएगा ताहा चलंती। देखो यहाँ पे ता है, ये देखो ये वाला जगह ता आ जाएगा पहले वाले में। दूसरे में देखो चटके कूजता, चटके कूजता, तो चटके मतलब दो चटक हैं, दो पक्षी हैं, तो दो में क्या साते, तो यहाँ पे आएगा ये देखिए ये वाला ते आ जाएगा यहाँ पे चटका की जगह। उसके बाद देखो सुधा वदती, तो सुधा वदती, सुधा की जगह क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सुधा के लिए डैश छोड़ दिया, तो सुधा लड़की है तो सुधा के लिए आएगा सा वदती, यानी कि वह बोलती है। और अगला है आपके पास फलम पतती,
तो फलम पतति, फलम फल गिर रहे हैं, फल की जगह सर्वनाम, तो फल की जगह आएगा तत्, ठीक है, तत् आएगा। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है। अगला है आपको अंकों, शब्दों को अंकों में लिखना है, अंकों को शब्दों में लिखना है, ये आपको बताया होगा। तो अंकानाम कृते मंजूषा चित्वा उचितम पदम पूर्यत। देखिए यहाँ पे मंजूषा दे रखी है आपको जो है, ये इनके लिए ना अंकों के लिए आपको शब्द लिखना है। तो जन्मोत्सवी ये 42 है, तो क्या लिखेंगे भाई 40, ये है 42, तो 42 को 40 और 2, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, तो यहाँ लिखेंगे द्वौ चत्वारिंशत्, द्वौ चत्वारिंशत्, ठीक है। ये है 18, तो 18 को क्या लिखते हैं अष्टादश, अष्टादश, ठीक है। ये लिखे हैं 36, तो 30 और 6, 30 को कहते हैं 63 और 6 हो गया 60, तो यहाँ पे आएगा 60 63, ठीक है, 60 63। और ये आपको 84, हालांकि ये छठी क्लास में सिर्फ 20 तक ही आपको अंकों के नाम है। पेपर में थोड़ा सैम्पल पेपर में इन्होंने बड़ी क्लास का दे दिया, पर फिर भी आप 100 तक की गिनती याद कर लो। ये हैं 84, 80 और 4 84, 80 को कहते हैं अशीति, क्या कहते हैं अशीति, और 4 हो गया तो चत्वारशीति हो गया, ठीक है, 4 और 80, तो यहाँ पे चत्वारशीति आप लिख देंगे। उसके बाद अगला है उदाहरणम, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे संख्याभिर्वा। देखो यहाँ पे ये अंक लिखे हैं, इनकी जगह आपको टाइमिंग में समय लिखना है, या तो ये समय दे रखा है, आपको अंकों में टाइम लिखना, कुछ भी दोनों में से कर सकते हैं। देखिए पहला है आपके लिए 7 बजे, तो क्या लिखेंगे सप्तवादनम, यहाँ पे लिखेंगे सप्तवादनम। बस ये है आपका 8:45, तो 8:45 को क्या करते हैं पादोन नव। अगला है, वैसे आपके पास सिर्फ सार्ध है और डायरेक्ट जो है जैसे 6:30 और 7, ये इस तरह का है, तो ये इन्होंने गलत दे दिया। पादोन और सपाद वाला आपके पास नहीं था छठी में। अब दूसरा क्या लिखा है 6:30 है, तो 6 को क्या लिख दें 60, तो ये लिखेंगे सार्ध षड्वादन, सार्ध और बाकी षड्वादन कर दिया। अब ये 9:15 हो गया, तो क्या लिखेंगे सपाद नववादन, सपाद नववादन, ठीक है। या तो आप इनको लिखो, सबसे आसान है पंचवादन यानी कि 5 बजना, सार्ध सप्तवादन यानी कि आधा सप्त 7:30 हो गए। तीसरा पादोन एकादश वादनम, तो ये है 11:15, तो 11:15 कितने को बोलते हैं 10:45। और ये है सपाद 10 वादन, तो ये कितना है 10 + 15। बस बहुत इजी है। अब आपको ये पठित यानी कि आपके जो संस्कृत की बुक है उससे आपको यहाँ पर आंसर छाटने। इसको करने के लिए आपको जो है संस्कृत की किताब आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको चैप्टर याद होने चाहिए, चैप्टरों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है और यहाँ पे कुछ आंसर देने। नमो नमः मम नाम संदीपः, वो कह रहे नमस्कार मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या बदामी, मैं आज आपको अपनी दिनचर्या कह रहा हूँ कि मेरी दिनचर्या क्या है। तो क्या दिनचर्या उसकी, नमो नमः मम नाम खुशी, एक बच्चा है उसका नाम संदीप है, एक बच्ची है उसका नाम खुशी है, दोनों बात कर रहे हैं। अहम अपनी मम दिनचर्या बदामी, मैं भी अपनी दिनचर्या बताऊंगी। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह प्रतिदिन रोज 5 वादने यानी कि 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूमि वंदनम करोति, सबसे पहले भूमि को प्रणाम करती हूँ। माता पितरों च नमामि, माता पिता को प्रणाम करती हूँ। तत्
ऊषपानम करोमि, उसके बाद मैं ऊषपानम करती हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामी, और एक कवोष्ण जल होता है उसको पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, और मैं सपाद यानी कि 105 बजे शौच करती हूँ। तदनंतर मुख प्रक्षालन दंत धावन, उसके बाद मुख प्रक्षालन करती हूँ, दंत धावन करती हूँ। ठीक है, मुख प्रक्षालन मुँह धोना और दांत साफ करना। अहम 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम, और मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार योगासन करती हूँ। अहम 6:30 बजे स्वाध्यायम, और मैं 6 बजे स्वाध्याय करती हूँ, रिवीजन करती हूँ। बस बहुत आसान है, सिंपल से प्रश्न है। खुशी प्रतिदिनम प्रातः कतिवादने उत्तिष्ठति, कितने बजे उठती है? तो आपको सिर्फ एक पद में लिखना है कितने बजे उठती है, पंचवादने, बस आपको पंचवादने लिखना है। दूसरे क्या है, स्वीय दिनचर्या कहा बदती, अपनी दिनचर्या कौन बताता है? तो कौन बताती है, इसका नाम है खुशी। ठीक है, खुशी जो है अपनी दिनचर्या बताती है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको पूरे सेंटेंस में। खुशी कम नमति, तो यहाँ पे लिखेंगे खुशी माता पितरो च नमति। अगला है सा कीदृशम जलम पिबती, वो कैसा जल पीती है? तो कोष्णम, यहाँ पे आप लिखेंगे, कहाँ लिखा भैया, सह कोष्णम जलम पिबती। ठीक है, अगला है, अब यहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कोष्णम जलम अनयो विशेषण विशेष्य, विशेष पदम, विशेष क्या है भाई? तो विशेष क्या, जल है। विशेषण क्या है, कवोष्णम। उसके बाद है प्रातःकालीन जलम पदयो कृत्य पर्यायवाची, प्रातःकाल का जल, प्रातःकाल के जल को क्या कहा यहाँ पे? तो ये ऊषपानम। ठीक है, जो प्रातःकाल सुबह सुबह का पानी होता है। उसके बाद है हम 6:30 स्वाध्याय करोमि, यत्र सर्वनाम पदे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अहम हुआ है खुशी, खुशी के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखो अगला एक कविता है, सॉरी श्लोक है, श्लोक को पढ़ना है। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम दृढ़मानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततम जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम। अब आपको वही इसी तरह से ये जो श्लोक है, जैसे ऊपर हमने प्रश्न करें शूरा के एक पद में, तो शूर कौन है? तो ऊपर लिखा हुआ है शूर कौन है, वयम, तो यहाँ पे आएगा वयम। ठीक है, इसी तरह से अगला है वयम कीदृश मानसास्मा, हम जो है किस तरह के मन से, तो यहाँ पे है दृढ़ मानसा। क्या लिखेंगे आप? दृढ़ मानसा। हाँ, उसके बाद जो है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। यहाँ पे पूरे वाक्य में आती भावुक का केशमा, भावुक कौन है? दूसरा है कि के नियतम शुभ चिंतका, तो देखिए शुभ चिंतका यहाँ पे आएगा के, यानी कि जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। ठीक है, नहीं, हाँ, शुभ चिंतका के नियतम अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। बस यहाँ पे कुछ वैसे क्वेश्चन है जो ग्रामर के हैं। जन सेवका अत्र विभक्ति अस्ति, वह जन सेवका में विभक्ति कौन सी है? जन सेवका कौन सी विभक्ति है? तो भाई जन सेवका जहाँ तक है वो प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद कृत निश्चय किम पर्यायपदे, कृत निश्चया यानी कि दृढ़ मानसा। ठीक है, ये वाला वर्ड इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अशुभ चिंतका पद से किम विलोम पद, अशुभ चिंतक में विलोम पद क्या होता है? उल्टा शुभ चिंतक। ठीक है, ये विलोम हो गया। अब यहाँ पे एक संवाद फिर से हैं, इस संवाद आपको सेम जैसे ऊपर आपको बताया वैसे आपको पढ़ना है, इससे पढ़ें आप।
और यहाँ पे आपको सेम आंसर लिखने, ठीक है। सुख से चंचु कीदृशी अस्ति, सुख यानी कि जो तोता है उसका चंचु चोंच कैसा है। उसके बाद रक्त वर्णेन युक्तम अन्यत किमस्मि, ठीक है। तो इस तरह से आपको वन वर्ड में लिखना, यहाँ पे आंसर जो है पूर्ण वाक्य में देने। और यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसा हंस श्वेता अस्ति, अत्र हंस तृतीय विभक्ति का कौन सी विभक्ति है, तो हंस क्या है, हंसः श्वेता प्रथमा व्यक्ति है। केशव वर्णानि पाटलिपुष्पाणि अन्य पद विशेषण पदम, केशर वर्णानि पाटलिपुत्राणि, तो कौन सा हो गया, पाटल पुष्पाणि जो है वो आपका विशेषण, सॉरी ये तो विशेष हो गया, केसर वर्णानि ये आपका विशेषण हो गया। धवल पदस्य पर्याय रूपम, धवल मतलब होता है श्वेत, तो धवल जो है आपका वो श्वेत यानी कि धवल। इसी तरह से आपको ये जोड़ना है। अब अगला बहुत आसान है, आप मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। ये है मंजूषा समुचित पदानि चत्वादो लिखितम श्लोक अंश। अच्छा एक श्लोक है, इसको आपको पूरा करना है, तो वर्ण संयोग, यहाँ पे एक श्लोक लिखना आपने, सीधी सी बात है। अधोलिखित श्लोक से अन्वयम पूर्यत, ये दूसरा वाक्य प्रश्न आगे एक श्लोक आपको अन्वय लिखना है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थान पूर्यत, वर्ण संयोजन करना है, इनको मिलाना आपको, सारे वर्णों को, का है का में रा लिख दिया, क्रीडन, ठीक है। तो इस तरह से मिलाना, जैसे धा में आ मिल गया, र म धर्म हो गया, इस तरह से आपको इनको मिलाना है, ठीक है। अलग अलग ये जो अलग अलग टुकड़े इनको मिलाना है, और दूसरे में आपको इसे क्या करना है, अलग अलग करना है। देखो वचनम में वा आ गया, ठीक है, हलंत आ गया, फिर प्लस करके आ गया, फिर प्लस करके चा आ गया, फिर हलंत, फिर आ गया। इस तरह से आपको इसे अलग अलग करना है। और इसको अलग अलग करने का जो नियम है उस पर मैंने वीडियो बनाया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जा कर के ज़रूर देखें। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चित्रम दृष्ट्वा वर्णानाम नामानि, चित्र को देख कर के वर्णों के नाम लिखो। तो ये क्या है, पीत वर्ण है, ये रक्त वर्ण है, ये नील वर्ण है, ये हरित वर्ण है, ठीक है। बस आपको इनके नाम लिखने हैं, बस यही आपका पेपर, बहुत आसान संस्कृत का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कितने नंबर आपके आने वाले हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अपने स्कूल का भी नाम ज़रूर कमेंट में रखें, और 60 में से कितने नंबर आपके आ जाएंगे इस पेपर में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो कैसे लगी आपको वीडियो, प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।